हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का। सबसे पहले हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास दो गिवन सेट हैं ए और बी, जिसमें एलिमेंट 3 और 5 एंड 7 एंड 11 और रिलेशन है हमारे पास a माइनस बी इज अ ओड नंबर एंड a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। इनके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते हैं। 3 माइनस 7 हम पहले एक सेट से एलिमेंट लेंगे, फिर दूसरे से, और उनको डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास एक ओड नंबर आना चाहिए, वही हमारा रिलेशन होगा। 3 माइनस 7 -4 आ गया, 5 माइनस 7 -2 आ गया। ये सभी इसी तरह इवन नंबर आएंगे और हमारे पास हमारी रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी, तो ये रिलेशन हमारा एक वॉइड रिलेशन निकलेगा। यही हमें निकालना था। तो हमारा रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा a माइनस बी इज ओड नंबर को, हमारा r कैसा हो जाएगा, एक वॉइड रिलेशन हो जाएगा। सेम इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो, हमारे पास दो सेट हैं a और b, उनके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 1 4 5 b में हमारे पास रिलेशन दे रखा है लेस देन का, दैट इज a लेस देन b वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। उसके अकॉर्डिंग हम हमारा रिलेशन फॉर्म करेंगे, कुछ इस टाइप का आएगा, क्योंकि 1 लेस देन 4, 1 लेस देन 5, 2 लेस देन 4, इस टाइप से हम रिलेशन बनाएंगे और हमें निकालना है आर इनवर्स। हम इसके जो भी ये ऑर्डर पेयर है इसको हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास आर इनवर्स आ जाएगा। जैसे 1 4 है तो हम इसको कर देंगे 4 1, और 1 5 है तो 5 1, 2 4 है तो 4 2। ठीक है, तो ये आर इनवर्स आ जाएगा आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास गिवन सेट है ए और रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास, हमें ये प्रूव करना है, और ना ये सिमेट्रिक होना चाहिए ना ही ट्रांसिटिव। रिलेशन क्या है, 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4। रिफ्लेक्सिविटी की क्या कंडीशन होती है कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो ए है वो आर में होना चाहिए, और ए बिलोंग्स टू जो भी गिवन सेट होगा उसके अकॉर्डिंग। हम देख रहे हैं कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की और ट्रांसिटिव की, तो देखेंगे सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है। अगर ए बी आर में है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर करता है तो बी ए बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए, ये होती है सिमेट्रिक की कंडीशन। अगर हम ट्रांसिटिव रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, अगर ए बी रिलेशन में है और बी और सी भी है तो हमारे पास ए सी बी आर में सेटिस्फाई होना चाहिए। मान लो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए और सी फर्स्ट और थर्ड भी आर में बिलोंग करना चाहिए। इस क्वेश्चन में कहीं भी मान लो सिमेट्रिसिटी से चेक करते हैं तो 1 2 है, कहीं 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर रिलेशन होगा, क्योंकि ये 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में एक गिवन सेट है 1 2 3 और रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 1 3। वही हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या सिमेट्रिक रिलेशन है या ट्रांसिटिव रिलेशन है। वही रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू गिवन सेट। गिवन सेट में हमारे पास 1 2 3 है, तो हमें चेक जो गिवन है उसके अंदर 1 1 2 2 3 3 है या नहीं, तो ये गिवन है हमारे पास, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। लेकिन जब हम सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव की बात करते हैं तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। देखो, अगर हमारे पास 1 2 है तो 2 1 है, कहीं नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारे पास गिवन सेट है 1 2 3 का, रिलेशन दे रखा है 1 2 और 2 1। यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, देखो ये सिमेट्रिसिटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी है, वही हमें चाहिए, तो सिमेट्रिक ये हो गया। लेकिन जब हम ये बात कर रहा है रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव भी बताओ, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना ही ए बिलोंग्स टू आर है, ना ही वो ट्रांसिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, तो ये सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ट्रांसिटिव होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमारे पास गिवन सेट है ए बी सी और ये रिलेशन हमारे पास गिवन है, और हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। बाकी रिलेशन भी चेक करने हैं, जैसे सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। हमारे पास ए बी सी है तो ए बी बी और सी सी होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, वो है, देखो ए है, बी है और सी भी है। अब अगर हम चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, अगर ए बी है तो बी है, कहीं नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगर
ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सिर्फ हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास कोई गिवन सेट है नेचुरल नंबर का, जैसे 1 2 3 अप टू n तक, हमारे पास ग्रेटर देन का। सो हम उसके अकॉर्डिंग रिलेशन फॉर्म करेंगे, जैसे 2 1 हो गया, 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 2, इस टाइप से। सो ये हमारे पास आ जाएगा जो भी इसके अकॉर्डिंग रिलेशन आ गया। तो अभी ये चेक करना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक है। तो लेकिन इसमें कहीं भी देख लो आप, 1 1 2 2 3 3 कहीं भी नहीं होगा। सेम सिमेट्रिसिटी के लिए 2 1 है तो 1 2 भी नहीं होगा। सेम ट्रांजिटिविटी के लिए 2 1 है, 1 2 तो है ही नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये कोई सा भी रिलेशन नहीं होगा, ना ये रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास कोई गिवन सेट है होल नंबर का, जैसे 0 1 2 3 अप टू n तक, और रिलेशन दे रखा है लेस देन और इक्वल टू का। सो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हम रिलेशन फॉर्म करेंगे, जैसे 0 0 1 1 2 2 एंड अप टू सो ऑन। सेम उसी तरह हमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई देखनी हो रहे हैं या नहीं। तो देखो यहाँ पर 0 0 1 1 2 2 ये सभी सेटिस्फाई होगा, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव को तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, जैसे 1 2 है लेकिन 2 1 तो कहीं नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन जब हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं तो ये ट्रांजिटिव होगा, जैसे 0 1 है, 1 2 है, तो 0 2 भी होना चाहिए, ये रहा 0 2, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 9 में क्या है, हमारे पास गिवन सेट है रियल नंबर का, और रिलेशन है ये a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, और हमें प्रूव करना ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। आप खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे अब इसके अकॉर्डिंग हम हमारा रिलेशन फॉर्म करेंगे, तो आपको कोई ना कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी जिस पर ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही कुछ सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत रिलेशन आप फॉर्म कर लेना, ज़्यादा आपको अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, और सिंपली आपको लिखना है कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव, ना ही सिमेट्रिक, और आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास गिवन रिलेशन है a लेस देन b क्यूब का, और गिवन सेट है हमारे पास रियल नंबर। सो सेम उसी तरह हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सो वही आप रिलेशन फॉर्म करेंगे आपकी अपनी जो भी अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग, और सिंपली आपको चेक करना है कि वही ए बिलोंग्स टू आर है या नहीं। सिंपली ए बी अगर है तो बी ए है फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। सो आप ये चेक कर लेना, और ये आपको मिलेगा कोई सा भी नहीं सेटिस्फाई होगा, तो ये ना तो रिलेटिव होगा, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। सेम हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी गिवन सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन है बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। इसी जैसे हम ए की वैल्यू 1 लेते हो, बी की वैल्यू क्या आएगी 2, तो ये रिलेशन आप इसी तरह फॉर्म कर लेना 2 3 3 4 एंड 4 5, और आपको चेक करना है कि ये कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब भी हम चेक करेंगे तो 1 1 2 2 ये आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, और सेम सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सेम ट्रांजिटिविटी को भी ये फॉलो नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये कोई सा भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, हमारे पास कोई गिवन रिलेशन है L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब है दो लाइनों के बीच 90 डिग्री का एंगल। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है। देखो, अगर आप डायग्राम से समझना चाहते हैं वो भी देख लेना आप। L1 हमें ये मान ली, L2 ये, और L3 ये। ठीक है, अब चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी। सो L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। देखो, L1 है L2 के परपेंडिकुलर, तो L2 भी तो है ना L1 के परपेंडिकुलर। सो ये सिमेट्रिक को हम सेटिस्फाई कर रहा है। सेम ट्रांजिटिविटी के लिए अगर L1 L2 परपेंडिकुलर हैं और L2 और L3 है, तो L1 और L3 ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि ये भी सेटिस्फाई करे, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1।
अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना नीचे, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। आपको जो भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो थैंक यू।